डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग। हम लोग अभी यूनिट 2 में पहले देख चुके हैं कि फेल्योर कैसे होता है रिबीट कनेक्शन का। अब हम लोग उस पर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो कौन कौन सा स्ट्रेंथ को हम लोग को कैलकुलेट करना है उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट क्या होता है उसको देखते हैं। द मैक्सिमम फोर्स विच ए जॉइंट कैन विथस्टैंड सेफली इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। हम लोग कोई भी अगर कनेक्शन प्रोवाइड किए, ठीक है, कनेक्शन बनाए, तो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लोड को सेफली, जो मैक्सिमम लोड को सेफली हम लोग पास आउट कर देंगे उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ए ज्वाइंट। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये हम लोग दो मान लिया कि ज्वाइंट प्रोवाइड किए रिबिट के साथ, और वहाँ पे हम लोग क्या करें, लोड लगाएं और लोड को चेक करेंगे कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड वो बियर कर सकता है। तो वहाँ पे आगे देखेंगे कि कौन कौन सा लोड वहाँ पे आता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ ए रिबिट ज्वाइंट। चलिए, तो फर्स्ट जो वहाँ पे स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते हैं तो वो होता है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेट। ठीक है, जिसको हम लोग पीटी से डिनोट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग ये जो वीडियो है या ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो भी फार्मूला हम बता रहे हैं उसको आप लोग याद कर लें ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेट, जिसको हम लोग पीटी से डिनोट करते हैं। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए ज्वाइंट पर पिच लेंथ पीटी इक्वल टू होता है नेट एरिया ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ इंटू परमिसिबल स्ट्रेंथ, सॉरी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट। ठीक है, तो ये देखिए मेनली टीयरिंग स्ट्रेंथ को हम लोग कब चेक करते हैं, जब टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लेट में लगता है। ठीक है, देखिए हम टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट पढ़े थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि प्लेट जो है कहाँ से, रिबिट से क्या होता, टूट के निकल जाता था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस स्ट्रेंथ को चेक करेंगे जिसको बोलते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेट, जिसको बोलेंगे पीटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीटी इक्वल टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। देखिए ये पी क्या हो गया, पिच ऑफ रिबिट, और डी क्या हो गया, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिबिट। टी क्या हो गया, टी हो गया थिकनेस ऑफ दी थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट में क्या होगा, जैसे कि ये एक प्लेट है, ये प्लेट है, और दोनों को जो ओवरलैप करके हम लोग जॉइंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, जो थिनर प्लेट होगा उसका थिकनेस को लेंगे। ठीक है, और अगर बट जॉइंट का बात करते हैं तो बट जॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, थिकनेस कौन सा लेंगे, कवर, उसमें दो प्लेट होगा, एक कवर प्लेट होगा, एक मेन प्लेट होगा। तो हम लोग कवर प्लेट का थिकनेस नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मेन प्लेट का थिकनेस लेंगे। देखिए कवर प्लेट में दो प्लेट होता है। ठीक है, कवर प्लेट, अगर कवर प्लेट सॉरी बट ज्वाइंट का बात करते हैं तो बट ज्वाइंट में क्या होता है, दो प्लेट होता है। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, मेन प्लेट, ये क्या हो गया, कवर प्लेट। अब देखिए कवर प्लेट में क्या हो गया, मान लिया जाए कि इसका थिकनेस अगर मान लिया जाए कि टी इक्वल टू 12 mm है। ठीक है, और इसका थिकनेस टी इक्वल टू कितना है, 12 mm है, और इसका थिकनेस कितना है, 8 mm है, और इसका थिकनेस कितना है, 8 mm। तो अब देखिए यहाँ पे थिकनेस अगर देखा जाए तो कवर प्लेट का, एक कवर प्लेट का कम हो जाता है और यहाँ पे इसका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कवर प्लेट का जो थिकनेस हो जाएगा वो दोनों प्लेट ऐड हो जाएगा, 8 + 8 = 16 mm हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मेन प्लेट में जो है
बस सिंगल प्लेट ही रह जाएगा, तो यहाँ पे T इक्वल टू 12 mm हो जाएगा। तो अब बताइए कि ये दोनों में से छोटा कौन है, तो छोटा ये हो गया मेन प्लेट का। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी बट ज्वाइंट आएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि कौन सा थिकनेस कम है और उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त जब हमको पिच लेंथ निकालना होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज होगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा जो आगे काम आएगा। अब देखिए सिग्मा 80 को देखते हैं। तो सिग्मा 80 क्या होता है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट, तो जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 0.6 अपवाय। अपवाय क्या हो गया, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। तो ये देखिए, ये तो या तो प्रॉब्लम में दिया होगा, या तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग को ग्रेड दिया होगा प्लेट का, उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रेड ऑफ स्टील पढ़े थे ना, उसमें क्या पढ़े थे, जैसे कि 250 ग्रेड का था ना, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो ये था आपका टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेट। अब देखिए टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए ज्वाइंट, तो टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट को भी हम लोग पीटी से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग पीटी से ही डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं, नेट एरिया ऑफ ए प्लेट अलोंग द सेक्शन इनटू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो पीटी इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस एन डी। ठीक है, बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा 80। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं चेंजेज हुआ, वहां पे पिच लेंथ के लिए निकाले थे। ठीक है, पिच लेंथ आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिबीट्स अलोंग दी फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, पिच। तो वो पिच के अलोंग निकाले तो ऊपर वाला, नीचे वाला यहाँ पे बी दिया है। तो अब देखिए बी क्या होगा, बी होगा जैसे मान लिया जाए कि ये आप ज्वाइंट प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या था, ये पिच था। ये मान लिया जाए फोर्स इधर लग रहा है तो ये पिच था। अब बी क्या हो गया, ये जो ब्रीथ हो गया प्लेट का, ये प्लेट का ये हो गया बी। ठीक है, तो ये प्लेट का बी था। तो बी पीटी क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी। एन हो गया नंबर ऑफ रिबिट, डी हो गया ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिबिट या होल का डायमीटर जिसको बोलते हैं, और टी हो गया क्या हो गया, थिकनेस ऑफ थीनर प्लेट। अब थीनर प्लेट जैसे हो गया, अगर लैप जॉइंट हो गया तो वहां पे क्या लेंगे, जो प्लेट का थिकनेस कम होगा उसको ले लेंगे, और जो प्लेट का थिकनेस ज़्यादा होगा उसको नहीं लेंगे। अगर बट जॉइंट का बात करें तो उसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे मेन प्लेट और कवर प्लेट के बीच कि कौन सा थिकनेस हमारा क्या है, कम है, तो उसको ले लेंगे। और सिग्मा 80 तो ऊपर बताए ही क्या होता है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द इन द प्लेट। ठीक है, इन द प्लेट, प्लेट में जो परमिसिबल स्ट्रेस जो होगा उसका, ये आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम लोग निकाल लेंगे कैसे, 0.6 अपवाय, और वहां पे प्लेट का स्ट्रेंथ प्लेट का टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया होगा, तो उससे हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट इन शेयर, तो इसको पीएस से डिनोट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट इन शेयर, इसको पीएस से डिनोट करते हैं। तो देखिए शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए ज्वाइंट पर पिच लेंथ। ठीक है, पर पिच लेंथ के लिए कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। पीएस इक्वल टू क्या होता है, पीएस इक्वल टू एन इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू टॉ वी एफ। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट निकालेंगे तो ये देखिए रिबिट है, शेयर फेल्योर ऑफ रिबिट आप लोग को याद होगा। ठीक है, शेयर फेल्योर कैसे हुआ था, यहाँ एक रिबिट लगा हुआ था और नीचे से ऐसे क्या हो रहा था, वो टूट के निकल गया था। ठीक है ना, शेयर फेल्योर। ठीक है, ये सिंगल शेयर फेल्योर, ये सिंगल प्लेन हुआ था, हम बताए थे अच्छे से, ये क्या है, सिंगल प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल शेयर,
सिंगल, एक प्लेन जहाँ पे मिलेगा वहाँ क्या कहेंगे, सिंगल शेयर। और जहाँ पे दो, जब रिबिट टूट के क्या हो जाएगा, रिबिट टूट के 3 भाग में बदल गया, वहाँ 2 भाग में बदला था, यहाँ 3 भाग में बदला, ठीक है। तो यहाँ शेयर प्लेन देखेंगे तो एक ये प्लेन मिल रहा है, एक ये प्लेन मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल शेयर। इसको क्या बोलेंगे, डबल शेयर। इसको बोलेंगे सिंगल शेयर। रिबीट टूट के यहाँ पे 3 भाग में बना और यहाँ पे 2 भाग में बना, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल शेयर, डबल शेयर। और इसको बोलेंगे सिंगल शेयर। तो ठीक है, तो ये अब समझते हैं। तो शेयर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं रिबीट का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पाई इंटू एन इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू टॉ वी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए स्ट्रेंथ निकालने के लिए ये जो है पाई बाय 4 जो क्या करते हैं, एरिया इसका रिबीट का, ये देखिए रिबीट का एरिया, ये क्या हो गया, एरिया किसका, रिबीट का। रिबीट का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये जो एरिया है रिबीट का, इसको निकालनी है एरिया, और उसको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या निकल जाता है, क्या निकल जाता है, स्ट्रेंथ निकल जाता है, ठीक है। कौन सा, शेयर स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसके एरिया को शेयर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिंगल शेयर में हो गया। अब डबल शेयर का बात करेंगे, डबल शेयर, तो डबल शेयर में भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, बस इसमें क्या होता है, 2 प्लेन हो जाता है। देखिए एक प्लेन इसका होगा, एक प्लेन इसका होगा, और एक प्लेन इसका होगा, लेकिन दोनों का डायमीटर सेम होगा, ये डायमीटर डी सेम होगा दोनों में, इसी को हम लोग देखना है। तो यहाँ डायमीटर सेम रहता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 केवल आगे में लगा देते हैं और फॉर्मूला वही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखते हैं, ये आप समझ लिए ये क्या हो गया। अब इसको समझ लेते हैं, ये टॉप हियब होता है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन रिबीट। तो इस ये जो है ना आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बहुत आसान है, आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अन क्या है, नंबर ऑफ रिबीट, अन क्या है, नंबर ऑफ रिबीट। तो जैसे मान लिया जाए कि ये ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट पे हम लोग चेक करेंगे कि इस पे क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि इस वाले अगर हम लोग चैन में देखें तो 2 रिबीट है, तो 2 रिबीट पे हम लोग देखेंगे, यहाँ सेक्शन 1 पे चेक करेंगे, सेक्शन 1 पे चेक करेंगे कि शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है, पीएस चेक करेंगे। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे जैसे कि 2 डाल देंगे, ठीक है। फिर मान लिया जाए कि ये अगर अगर ये क्या है, बट ज्वाइंट है, तब यहाँ पे 2 इंटू एन इक्वल टू 2, फिर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टॉ वी एफ। तो ये टॉ वी एफ आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ रिबीट इन शेयर। अब आगे देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिबीट इन बेयरिंग, जिसको हम लोग पीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ रिबीट इन बेयरिंग, तो बेयरिंग फेल्योर ऑफ रिबीट आप लोग देखे होंगे, ठीक है। बेयरिंग फेल्योर कैसा हो गया था, रिबीट का कैसा हो गया था, वो इस टाइप से हो गया था, ठीक है। ये रिबीट है, इस टाइप से बेयरिंग फेल्योर हुआ था, ये वाला, ठीक है। इसको क्या किया, प्लेट के द्वारा इसको क्या कर दिया था, क्रश कर दिया था। तो ये क्या था, बेयरिंग फेल्योर ऑफ रिबीट। तो इसका स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तो बेयरिंग फेल्योर को देखते हैं, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबीट ज्वाइंट पर पिच लेंथ, पीबी इक्वल टू एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन आपको पता है, एन आपको पता है नंबर ऑफ रिबीट, डी आपको पता है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिबीट, टी आपको पता है थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। मिनिमम थिकनेस ऑफ या थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ये हो गया थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। और पी एफ क्या हो गया, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस। तो इसको ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जब सॉल्व करेंगे ना ये बहुत आसानी से आपको सारा चीज डाटा मिल जाएगा और हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ रिबीट इन बेयरिंग, तो बेयरिंग में। तो ये आप जो इधर आप लोग 4 फार्मूला देखें वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, आप इसको याद कर लें, ठीक है। और उसके बाद
जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ पे यूज होगा। अब देखिए रिपीट वैल्यू क्या होता है, ठीक है। रिपीट वैल्यू क्या होता है, ये रिपीट वैल्यू का ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिपीट का स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। तो रिपीट वैल्यू क्या होता है उसको समझते हैं। रिपीट वैल्यू इज द मैक्सिमम फोर्स विच ए रिपीट कैन विथस्टैंड सेफली। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए रिपीट इन शेयर और बेरिंग इज नोन एज रिपीट वैल्यू। अब देखिए रिपीट वैल्यू क्या होगा कि वो वैल्यू जिस पे रिपीट आसानी से उस वैल्यू पे रिपीट को वो क्या कर सके, बियर कर सके, ठीक है। तो वो किस पे हम लोग वो कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि शेयरिंग में उसका स्ट्रेंथ क्या है और बेरिंग में स्ट्रेंथ क्या है। तो इस दोनों में जो मिनिमम होगा उसको हम लोग ले लेंगे रिपीट वैल्यू, ठीक है। इस दोनों में जो मिनिमम होगा उसको ले लेंगे रिपीट वैल्यू। देखिए द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ रिपीट इन शेयरिंग और बेरिंग इज नोन एज रिपीट वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला ऊपर हम लोग देख चुके थे कि शेयरिंग के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे और बेरिंग के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उस दोनों में जो भी कम होगा उसको हम लोग रिपीट वैल्यू कहेंगे। अब देखिए रिपीट वैल्यू क्यों निकालते हैं, तो रिपीट वैल्यू इसलिए निकालते हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिपीट कैलकुलेट कर लेंगे और उससे ये आइडिया लगा लेंगे कि हमारा जो रिपीट है कि कितना मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है, ठीक है, कितना मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है। तो जैसे मान लिया जाए कि अगर हमारा शेयरिंग स्ट्रेंथ कम हो गया, अगर शेयरिंग स्ट्रेंथ कम हो गया, अगर जो शेयर में ही फेल कर गया तो बेरिंग चेक करने क्या जरूरी है, या बेरिंग में फेल हो गया तो शेयर में चेक करने क्या जरूरी है। इसको देखिए फॉर्मूला समझेंगे। जैसे कि बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिपीट पीबी कितना हो गया, डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए रिपीट पी एस इंटू अन पाई, तो ये ऊपर देख लिए। अब मान लिया जाए कि देखिए इसका बेरिंग स्ट्रेंथ कुछ आ गया, ठीक है। यहाँ पे मान लिया कि 1000 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। और शेयरिंग स्ट्रेंथ उसका मान लिया जाए कितना आ गया, 500 किलो न्यूटन आ गया। अब एक चीज यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। इसका अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो एक चीज समझें, अगर बेरिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे इसका मान लिया जाए, बेरिंग स्ट्रेंथ इसका रिबीट का मान लिया जाए पीबी, इसका सपोज कर रहे हैं कि 1000 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। और मान लिया जाए शेयरिंग स्ट्रेंथ पी एस इक्वल टू 500 किलो न्यूटन आ गया, सपोज किए। तो क्या होगा कि अब देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू क्यों लेते हैं, मिनिमम वैल्यू जब इसमें हम लोग लोड को अप्लाई करेंगे तो उसमें दोनों चीज लगेगा, बेरिंग भी लगेगा और शेयरिंग। अगर ये ज्यादा वैल्यू है, मान लिया जाए पीबी ज्यादा है, तो इतना पे जाके वो फेल करेगा, ठीक है। पीबी बेरिंग स्ट्रेंथ कितना 1000 किलो न्यूटन है, यहाँ पे 1100 किलो न्यूटन या 1001 किलो न्यूटन आएगा तभी तो ये फेल करेगा ना भाई, 1001 किलो न्यूटन आएगा तभी तो फेल करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 501 किलो न्यूटन आएगा तभी तो फेल करेगा। तो जब ई दोनों में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए मान लिया जाए कि आपका ये अगर मान लिया जाए कि हमको लोड प्रोवाइड करना, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि 500 डालने पे ये फेल कर जाएगा तो हमको इसको चेक करने क्या जरूरी है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों जो मिनिमम वैल्यू है उसको लेते हैं। तो यही करेंगे। देखिए बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए रिबीट, ठीक है, फर्स्ट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबीट इन सिंगल शेयर प्लेन। अगर सिंगल शेयर प्लेन का देख लिए थे कि जब रिबीट दो भाग में टूट जाए, ठीक है, तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, लैप जॉइंट के लिए हो जाएगा। और ये देखिए ये शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिबीट, ठीक है, ये फॉर्मूला कब होगा, जब डबल शेयर होगा। डबल शेयर कब होता था, बट ज्वाइंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिबीट वैल्यू मिनिमम ऑफ फर्स्ट सेकेंड, इसमें से ले लेंगे, ठीक है। ये लैप ज्वाइंट होगा या सिंगल शेयर जहां पे आएगा, या फिर 1 और 2 जो होगा 1 और 2 उसमें से जो मिनिमम होगा उसको ले लेंगे। तो रिबीट वैल्यू को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।